हेलो हाय नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, अपने सीखने के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। और अभी तक जो सेशंस लिए हमने वो 60 सेशन हमारे हो चुके हैं वोकैब के, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 61 नंबर सेशन टुडे। और उम्मीद करूंगा कि बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज को सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना बहुत अच्छे तरीके से और ईमानदारी से एफर्ट्स को करेंगे, और बहुत गजब के शब्द और बहुत गजब के वाक्यों के लिए आप तैयार रहें। राइट। और शब्दों और वाक्यों में बहुत प्रगाढ़ता लाके छोड़नी है बेटा, क्योंकि शब्द और वाक्य बहुत बड़ी ताकत है इस संसार की। सो वी हैव टू बी पावरफुल इन आवर वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। वोकैब सेशन नंबर 61 एंड वोकैब मंत्रा डे जो हमारी बुक है, उसमें वर्ड जो डे नंबर 11 है, पेज नंबर 11 है, वहां पे आपको ये सारे सारे शब्द मिलेंगे। सो विदाउट टेकिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का जो पहला डे हमारा पहला वर्ड आ रहा है, राइट, द फर्स्ट वर्ड दैट वी आर गोइंग टू टेक, जो फर्स्ट वर्ड हम लेने जा रहे हैं, पहले मेरे साथ उसका उच्चारण करेंगे, बोलेंगे मेरे साथ। जो शब्द है वो है पैक्यूलेशन। शाबाश, उच्चारण करेंगे, बोले पैक्यूलेशन। उच्चारण में लिख देता हूं पैक्यूलेशन, ये उच्चारण है इसका, पैक्यूलेशन। दो तीन बार बोलेंगे बेटा पैक्यूलेशन, फिर से बोलेंगे पैक्यूलेशन। राइट, सो द वर्ड इज पैक्यूलेशन, पैक्यूलेशन। राइट, और बहुत गजब का शब्द है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ शब्द है। राइट, इसके लिए अगर आप लिखना चाहें तो स्पेलिंग इसकी है PECULATION। मैं हर एक शब्द का पहले उच्चारण क्यों देता हूं, मैंने बार बार कहा कि पहले आपको कोई शब्द बोलना आता है, उसके बाद फिर पढ़ने लिखने की बारी आती है, तो सबसे पहले उसका उच्चारण क्लियर होना चाहिए आपका। अगर उच्चारण क्लियर नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं। पैक्यूलेशन को आप गबन कह सकते हैं, जो गबन कर लेते हैं लोग। खासकर पैक्यूलेशन का मतलब होता है जब आप कहते हैं जब कोई व्यक्ति, ये वो कृत्य है बेटा जिसमें रक्षक ही भक्षक बन जाए। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए मतलब जिसको, मान लीजिए आपने कहा कि भैया ये मेरा प्लॉट है और आप इसका ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आप कहीं पे गए हुए थे, यू वांटेड टू गो अब्रॉड, और आपने कहा कि ये मेरा घर है, आप ध्यान रखिएगा और मैं 10 साल के बाद आऊंगा या 5 साल के बाद आऊंगा। अब वो व्यक्ति जिसको आपने केयर टेकिंग का अधिकार दिया था, ये कहा था कि भैया आप मेरी प्रॉपर्टी का मेरे एब्सेंस में ध्यान रखेंगे, अगर वही व्यक्ति उस पर कब्जा करके बैठ जाता है तो कहता है रक्षक ही भक्षक बन जाए। यानी कि जिसको रक्षा के लिए रखा गया था, अगर वही उसका भक्षण कर लेता है, वही उस पर कब्जा कर लेता है, गबन कर लेता है। खासकर जैसे मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स को कहा जाता है कि भैया आप हमारी जो राष्ट्रीय संपत्ति है, जो राष्ट्रीय संपदा है, राइट, जो भारत की कमाई है, उस इकोनॉमी को बरकरार रखिए, उसको बचा के रखिए। अगर उसी में घोटालेबाजी करने लगे तो उसको हम क्या कहते हैं, पैक्यूलेशन। तो वर्ब क्या बनेगी, वर्ब बनेगी पैक्यूलेट। पैक्यूलेट का मतलब क्या है, गबन कर देना। वो पैक्यूलेशन का मतलब क्या है, गबन। जो गबन किया जाता है उसको पैक्यूलेट कहते हैं। यानी पैक्यूलेट एक वर्ब है और पैक्यूलेशन क्या है, एक नाउन। राइट, पैक्यूलेशन एक नाउन है, एक चीज का नाम है। राइट, कुछ बच्चे कह रहे थे सर ग्रामेटिकल प्रोफाइल भी इसकी लिख दिया करें। गबन यहाँ पे जो हमने लिखा है वो नाउन के फॉर्मेट में लिखा है, मतलब ये एक चीज का नाम है। राइट, गबन, घोटाला, कुछ भी आप उसे कह सकते हैं। और बड़ा गजब का, सिचुएशंस क्लियर होनी बहुत जरूरी है बेटा वर्ड की। राइट, सो किसी भी चीज को अगर कोई एक तरीके से मतलब ये भी हो गया ना बेटा, एक तरीके से आप इसे चोरी भी कह सकते हैं। भाई चोरी क्या है, जो चीज आपकी नहीं है उस चीज पर अधिकार जमाना, दैट इज कॉल्ड पैक्यूलेशन बेटा। तो पैक्यूलेशन बड़ा गजब का शब्द है। इसी के लिए एक शब्द आता है कन्फिस्केशन, और उम्मीद करूंगा आप साथ साथ बोल रहे होंगे और साथ साथ लिखना बहुत जरूरी है बेटा। कन्फिस्केशन, कन्फिस्केशन का भी मतलब, राइट, किसी चीज का गबन, किसी चीज का कब्जा, दैट इज कॉल्ड पैक्यूलेशन बेटा। और उसी में हमने कन्फिस्केशन देखा। या फिर एक शब्द जो है वो बड़ा गजब का शब्द आप कहते हैं, असर्प होता है कब्जा कर लेना, USURP। क्या पढ़ा जाएगा, असर्प पढ़ा जाएगा। इसका उच्चारण है असर्प, असर्पेशन, असर्प। असर्प का मतलब क्या होता है, असर्प का मतलब होता है असर्पेशन। असर्प का मतलब होता है कब्जा कर लेना किसी पर, तो असर्पेशन। राइट, असर्पेशन का मतलब, उच्चारण भी साथ साथ लिखते रहिएगा बेटा। अगर उच्चारण क्लियर नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं बेटा सेंटेंस को करने का या वर्ड को करने का। सो असर्पेशन। या फिर इसी के लिए एक शब्द आता है बेटा एम्बेजलमेंट। एम्बेजल होता है धोखाधड़ी से कब्जा कर लेना, तो एम्बेजलमेंट बेटा, EMBEZZ, एम्बेजल हो गया कब्जा करना। एम्बेजलमेंट माने कब्जे करने का जो कृत्य है उसको हम एम्बेजलमेंट कहते हैं। राइट, कन्फिस्केशन से वर्ब बनता है कन्फिस्केट, ये वर्ब है, ये काम है, कन्फिस्केट। राइट,
असर्पेशन में जो वर्ब बनेगी वो बनेगी असर्प, राइट, यानी कि गबन करना, ये वर्ब है सारी की सारी, वो भी वर्ब है, पेक्युलेट भी वर्ब है, ये काम है बेटा। अगर कोई काम करता है तो यू आर कन्फिस्केटिंग माई शेयर, बोलेंगे मेरे साथ, यू आर, शाबाश, कन्फिस्केटिंग माई शेयर, यू आर कन्फिस्केटिंग योर ब्रदर्स शेयर, आप अपने ब्रदर के शेयर पर कब्जा कर रहे हैं। यू आर असर्पिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अ पुअर मैन, यानी कि आप एक गरीब आदमी की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रहे हैं। तो असर्प करना, पेक्युलेट करना, एक तरीके से गबन करना, या अपनी चीज पर, जो अपनी चीज नहीं है उस पर अधिकार जमा कर बैठ जाना, वो पेक्युलेशन है बेटा, वो गबन है, दैट इज कॉल्ड पेक्युलेशन, राइट। और उम्मीद कर रहा हूं कि एक एक चीज बेटा आप अच्छे से, बहुत अच्छे से नोट कर रहे होगे, राइट। अगर इसको चोरी की तरह लिया जाए तो चोरी वाले शब्द भी पेक्युलेशन के लिए आ जाते हैं। जैसे एक वर्ड आपको अक्सर मिलेगा, बहुत ज्यादा आपको न्यूज़पेपर में मिलेगा, और वो है HEIST, पढ़ा जाएगा बेटा, इसका उच्चारण होगा हीस्ट, हीस्ट। जैसे बहुत सारी मूवीज बनती हैं, जैसे जिनमें चोरियां दिखाई जाती है कि भाई बैंक का लॉकर कैसे खोला जाए, कैसे तोड़ा जाए, तो वो हीस्ट कहलाता है बेटा। या फिर इसी के लिए एक चोरी, अगर इसको चोरी मान लिया जाए, बेसिकली इसका मतलब ये किसके लिए, अगर पेक्युलेशन को चोरी मान लिया जाए, मतलब अपने अधिकार क्षेत्र से अलग किसी चीज पर आप जमाते हो अधिकार, तो एक शब्द आता है पिल्फरेज। पिल्फर का मतलब है चोरी करना, तो पिल्फरेज का मतलब क्या हो जाएगा, चोरी का जो कृत्य है। पिल्फरेज का भी मतलब चोरी है बेटा, सो यू आर डूइंग पिल्फरेज, राइट। या फिर इसी के लिए एक शब्द आता है बेटा लार्सेनी, LARCENY, और पढ़ा जाएगा क्या, लार्सेनी। लार्सेनी का भी मतलब चोरी है, चोरी का जो कृत्य है, जो चोरी का घटिया कृत्य है, उसे लार्सेनी कहा जा सकता है। तो ये सारे के सारे शब्द, अब चोरी का मतलब यही है ना बेटा, एक तो कहते हैं, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, इसका मतलब ये है कि आपने चोरी की है, यानी कि यू हैव कमिटेड हीस्ट, पिल्फरेज और लार्सेनी, राइट। और पेक्युलेशन का मतलब गबन है, बेसिकली चोरी तो है भाई। मान लीजिए मैंने आपको इस पोस्ट पर बैठाया और आपने क्या किया, टैक्स, मतलब लोगों ने टैक्स जमा कराया और आपने उसमें से अपना शेयर चोरी कर लिया, तो आपने पेक्युलेशन की है, आपने एम्बेजलमेंट किया, धोखाधड़ी की है, आपने कन्फिस्केशन किया, जो आपका शेयर नहीं है उसमें भी आपने अपनी नीयत साफ नहीं रखी है, दैट्स कॉल्ड पेक्युलेशन बेटा, राइट। और उम्मीद करूंगा एक एक चीज को आप लिख रहे हैं, और मैंने कहा था जब तक सेंटेंस नहीं लेंगे बेटा तब तक तो कोई वर्ड हम कंप्लीट मानते ही नहीं। We do not consider any word complete as long as we do not take a sentence with it. जब तक एक वाक्य हम नहीं लेते तब तक तो हम किसी वर्ड को कंप्लीट मानते ही नहीं, क्योंकि बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है बेटा सेंटेंसेस को लेना। तो पेक्युलेट का मतलब है, पेक्युलेशन का मतलब है गबन करना। तो हम स्टेटमेंट कह सकते हैं, द ग्रीड टू सरपास। सरपास का मतलब क्या है, किसी से आगे निकल जाना। ये बहुत अच्छे अच्छे शब्द है बेटा, ये वो शब्द है जिनकी इंग्लिश आपको नहीं पता लगती, जब आपको बोलना होता है, पढ़ना होता है, लिखना होता है तो ये शब्द याद नहीं आता। अब आगे निकल जाना मतलब सरपास करना किसी को। वैसे ओवरटेक कह सकते हैं, ओवरटेक का तो मतलब, पर वो तो व्हीकल को करेगा तो ओवरटेक है। पर अगर मैं पद में, प्रतिष्ठा में, मान में, सम्मान में, इज्जत में, रुतबे में, दौलत से, शोहरत में अगर किसी से आगे निकलता हूं तो वो ओवरटेक नहीं होता, वो क्या होता है, सरपास होता है। यानी कि आप अपने सर को उससे आगे ले गए, यानी कि अपना जो आपका जो रुतबा है वो आगे बढ़ गया, दैट्स कॉल्ड सरपास, किसी से आगे निकल जाना। द ग्रीड टू सरपास, द ग्रीड टू सरपास हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से आगे निकलने का जो लालच है। एक बार पढ़ेंगे मेरे साथ फिर से, बोलेंगे द, और उम्मीद करूंगा बोल रहे हैं साथ साथ, शाबाश। द ग्रीड, ग्रीड माने लालच, द ग्रीड टू सरपास हिज फ्रेंड्स मेड, मेड माने उसको करवा दिया, मेड मोहन कमिट, मेड मोहन कमिट क्या, पेक्युलेशन। मोहन से क्या करा दिया बेटा, मोहन से करा दिया धोखाधड़ी, गबन करा दिया, उसे मजबूर कर दिया। जो लालच है, लालच क्या, कि अपने दोस्तों से आगे निकलने का जो लालच है, मोहन, उस लालच ने मोहन से क्या करा दिया, पेक्युलेशन करा दिया, धोखाधड़ी करा दी, राइट। पेक्युलेशन, एम्बेजलमेंट, ये केस आपको हर दिन न्यूज़पेपर में मिलते हैं, कहीं ना कहीं कोई पेक्युलेशन, कोई एम्बेजलमेंट, कोई कन्फिस्केशन, कोई असरपेशन। अच्छा, क्या सर ये भी असरपेशन है कि चाइना जो हमारे बॉर्डर में घुसता है? बिल्कुल बेटा, ये इन्वेजन कहा जाता है, पर ये भी असरपेशन का, जब असरपेशन, कब्जा एक राजनीतिक स्तर पर होता है तो उसे इन्वेजन कहते हैं, वो घुसपैठ है। उन्होंने हमारे एरिया में घुसपैठ कर दी है, वो किस लिए, कन्फिस्केशन ऑफ द एरिया है, वो किस लिए, असरपेशन ऑफ द एरिया है, वो किस लिए, दैट इज द लार्सेनी ऑफ आवर ओन शेयर, वो हमारे अपने शेयर की चोरी है।
दैट इज अ काइंड ऑफ पिल्फरेज, एंड दैट पिल्फरेज इज कॉल्ड इन्वेजन। वो घुसपैठ है हमारे अधिकार क्षेत्र में, राइट, उसको कहा जाता है, दैट्स कॉल्ड पेक्युलेशन। तो मेरे हिसाब से आपने नोट कर लिया होगा। लेट्स मूव टू द वर्ड नंबर सेकंड। पहला जो वर्ड था वो पेक्युलेशन है, आपने मेरे हिसाब से वर्ड्स और सेंटेंस दोनों लिख लिए होंगे। और अगला शब्द बड़ा गजब का है, मेरे साथ उच्चारण करेंगे, बोले पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन, शाबाश, बोलेंगे पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन, जब ये किसी का नाम होता है, राइट, पेडेस्ट्रियन। चलिए पहले स्पेलिंग लिख लें इसकी, पहले तो हम इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं, पेडेस्ट्रियन, PEDESTRIAN, पेडेस्ट्रियन, राइट। फिर से बोलेंगे पेडेस्ट्रियन, शाबाश, फिर से बोलेंगे पेडेस्ट्रियन, वेरी गुड, पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन। उच्चारण होना बहुत जरूरी है बेटा। अगर ये किसी चीज का नाम है, अगर ये मतलब नाम की तरह फंक्शन करेगा या नाउन की तरह फंक्शन करेगा, तो इसका मतलब होता है पैदल चलने वाला, पैदल चलने वाला। जो पैदल चलने वाला होता है वो कहलाता है पेडेस्ट्रियन, पैदल चलने वाला, इसको पेडेस्ट्रियन। और जब ये एक विशेषता की तरह, यानी कि एक एडजेक्टिव की तरह, अगर एक किसी फंक्शन जैसे पेडेस्ट्रियन मूवी, राइट, तो मूवी की विशेषता क्या है कि वो बोरिंग थी, नीरस थी। अगर मैं कहूं पेडेस्ट्रियन स्टाइल, यानी कि उसका जो स्टाइल था वो नीरस था, मजा नहीं आया, राइट, कहते भी बात में मजा नहीं आया, दैट्स कॉल्ड पेडेस्ट्रियन। तो पेडेस्ट्रियन का मतलब है नीरस, बोरिंग वाली सेंस में जाएगा जब ये विशेषता की तरह फंक्शन करेगा, तो इसका मतलब हो जाएगा नीरस, डल, बोरिंग, राइट, जो बोर करता है, जो उबा देता है, दैट इज कॉल्ड नीरस। तो पैदल चलने वाला पेडेस्ट्रियन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर सेंटेंस लिखता हूं, एवरी पेडेस्ट्रियन, यानी कि हर एक पैदल चलने वाले को शुड यूज करना चाहिए, शुड यूज फुटपाथ, उसे फुटपाथ का इस्तेमाल करना चाहिए, रोड पर नहीं चलना चाहिए। एवरी पेडेस्ट्रियन शुड यूज फुटपाथ, यहां पे इसका मतलब क्या है, पैदल चलने वाला, यानी कि एवरी वॉकर, यानी कि वॉक करने वाला, राइट, एवरी वॉकर शुड यूज फुटपाथ। पर जब उसका मतलब नीरस है तो बहुत सारे शब्द निकलते हैं, डल, राइट, डल जो चीज होती है, इसका मतलब जो चीज आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है, तो इंटरेस्टिंग का एग्जैक्ट एंटोनिम होता है जो चीज डल है, जो चीज आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। या फिर एक सिंपल वर्ड है, आप जानते ही होंगे, बोरिंग। या फिर एक शब्द आता है बेटा प्रोजाइक, PROSIAC, उच्चारण क्या है इसका, प्रोजाइक। ये उच्चारण लिख लेना बेटा, नहीं तो गलत पढ़ने से कोई फायदा नहीं, वर्ड सीखा नहीं सीखा बराबर हो गया मामला। प्रोजाइक पढ़ा जाएगा, कहीं से प्रोसियाक प्रोसियाक करते रहे, इट्स प्रोजाइक। इसमें एक काम कीजिएगा, जस्ट वेट, प्रोजाइक बेटा ये कीजिएगा, अब ये जा वाला साउंड देगा, प्रोजाइक, हाँ, प्रोजाइक। अगर कोई चीज फ्लो में आगे पीछे हो जाए तो बता दिया करे बेटा, प्रोजाइक, PROSAIC, प्रोजाइक। या फिर इसी के लिए एक शब्द आता है बनाल, BANAL, घिसा पिटा, पुराना, डल, बोरिंग, ये बनाल होता है बेटा। बनाल का मतलब घिसा पिटा, पुराना, प्रचलन से बाहर, और बहुत डल, बहुत बोरिंग अगर कोई चीज लगती है, दैट इज कॉल्ड बनाल, उसे बनाल कहा जाता है। या फिर इसी के लिए जो एग्जाम में बहुत बार आया हुआ शब्द है बेटा, कॉमन प्लेस। कॉमन प्लेस होता क्या है, ऐसी कोई भी जगह जो आपके लिए कॉमन है, वो आपको इंटरेस्ट नहीं करती। होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल लोग पहाड़ों पे क्यों जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लैंड्स हैं ये कॉमन प्लेस है उनके लिए। अगर कोई भी चीज कॉमन प्लेस है, जैसे मान लीजिए कि आपके घर के सामने जो पार्क है, दैट डज नॉट इंटरेस्ट यू, पर अगर वही पार्क राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन है, वो भी एक तरीके का पार्क है, बट वो पार्क आपको इंटरेस्ट कर सकता है। कहते ये पार्क हमें इंटरेस्ट नहीं करता, क्यों, कहते दैट बिकम्स कॉमन प्लेस। जो भी कॉमन प्लेस हो जाता है वो व्यक्तियों को बहुत कम, कॉमन प्लेस का मतलब बोरिंग, डल। या फिर इसी के लिए एक शब्द है JEJUNE, पढ़ा जाएगा बेटा जिज्यून, और उम्मीद करूंगा साथ साथ आप उच्चारण भी लिख रहे होगे, जिज्यून। जिज्यून का मतलब डल, ऑर्डिनरी, बोरिंग, ऐसी कोई भी चीज जो आपको बहुत कम इंटरेस्ट करे, दैट इज कॉल्ड जिज्यून। समथिंग दैट इंटरेस्ट्स यू वेरी लेस या लिटिल, ना के बराबर जो चीज इंटरेस्ट करती है, राइट, दैट इज कॉल्ड जिज्यून। पेडेस्ट्रियन, अगर किसी चीज को हम कहते हैं पेडेस्ट्रियन मूवी, इसका मतलब ऐसी मूवी, पेडेस्ट्रियन बुक, ऐसी बुक जो कि आपको कुछ ज्यादा इंटरेस्ट कर नहीं पा रही है। या फिर इसी के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है TRUISTIC, ट्रूइस्टिक।
ट्रू स्टिक, ट्रूइस्टिक। आपको शायद शब्द याद आए, इसके आगे एल लगा दिया जाए, अल्ट्रूइस्टिक, इसका मतलब दूसरों पर परोपकार करने वाला। तो जिंदगी का सबसे ज्यादा आनंद का जो काम हो उसको अल्ट्रूइस्टिक कह दिया जाता है, परोपकार की जो भावना है, दैट्स कॉल्ड अल्ट्रूइज्म। तो ट्रूइस्टिक मतलब उसका उल्टा हो गया, अल हटा दिया गया तो ट्रूइस्टिक का मतलब क्या निकल जाता है? बहुत डल, बहुत ऑर्डिनरी, बहुत बोरिंग, समथिंग विच डज नॉट इंटरेस्ट यू, दैट इज कॉल्ड पेडेस्ट्रियन बेटा, राइट? और कोई एक्साइटिंग चीज नहीं है, बहुत ऑर्डिनरी चीज है, समथिंग विच इज अर्थ बाउंड। ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा शब्द है, अर्थ बाउंड, धरती से जुड़ा हुआ, यानी कि कोई आकाशीय बातें नहीं है, बहुत जड़ से या धरती से जुड़ी हुई बातें। अर्थ बाउंड, अर्थ बाउंड का भी मतलब है समथिंग दैट डज नॉट इंटरेस्ट यू एनी मोर, कहते हैं इज अर्थ बाउंड एक्सपीरियंस, यानी कि एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो कुछ ज्यादा इंटरेस्ट लोगों को करता नहीं है, दैट्स कॉल्ड अर्थ बाउंड। और आप जानते हैं कि इसका जो सेंस निकलता है बेटा, अनइंटरेस्टिंग है। इसके उल्टे शब्द अगर हम कहें तो इंटरेस्टिंग आ जाएगा, एक्साइटिंग आ जाएगा, ये एक्साइटिंग से अच्छा शब्द है एंथ्रोलिंग। एंथ्रोलिंग, एंथ्रोल का मतलब जो भाव विभोर कर दे, जो आनंदित कर दे, जो एक्साइट कर दे, जो ऊर्जा से भर दे, जो जोश से भर दे, दैट्स कॉल्ड एंथ्रोलिंग, राइट? और अगर लिखना ही चाहे तो आप एक्साइटिंग भी लिख सकते हैं, वैसे कॉमन शब्द है, मेरे हिसाब से आपको आता होगा तो इसलिए एक्साइटिंग भी लिख लीजिए, चलिए कोई बात नहीं, राइट? इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग। सो स्टेटमेंट लेंगे, लेट्स टेक वन स्टेटमेंट विद इट। The movie was so pedestrian। अब यहां पे आप एक बात बताओ, याद रखना, जब व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होगा, ये somebody के लिए इस्तेमाल होगा तो फिर क्या सेंस देगा? पैदल चलने वाला। पर अगर ये समथिंग के लिए होगा या किसी चीज के लिए होगा तो निरस ही होगा ना उसका मतलब। तो फिर अब कोई मूवी पैदल चलने वाली थोड़ी हो सकती है, कह रहा है ऐसे मूवी वॉज पेडेस्ट्रियन, की मूवी जो है पैदल चल रही थी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। So the movie was so pedestrian that, मूवी इतनी बोरिंग थी that I could not watch it। The movie was so pedestrian that I could not watch it fully। मैं इसको पूरे तरीके से देख नहीं पाया, यानी कि मैंने पहले ही टीवी को बंद कर दिया, कह रहे यार नहीं भाई साहब और बर्दाश्त नहीं होती, right? So the movie was so pedestrian, the movie was so dull, so boring, so prosaic, so banal, so commonplace, so jejune, so truistic, so earthbound, right? अब यहाँ पे क्या कोई पॉजिटिव वर्ड आ सकता है क्या? आप कह सकते, the movie was so interesting, the movie was so enthralling, right? The movie was so exciting, right? एक बड़ा प्यारा वर्ड आता है captivating, इसका भी मतलब होता है जो चीज बहुत ज्यादा ध्यान खींचे आपका, इंटरेस्टिंग को कैप्टिवेटिंग कह दिया जाता है। कहना इसे द मूवी वाज सो कैप्टिवेटिंग, तो मूवी भाई साहब इतनी गजब की थी, इतनी इंटरेस्टिंग थी कि मैं उसे पूरा देख ही नहीं पाया, ऐसा तो नहीं होगा। तो जो भी वर्ड आएगा वो नेगेटिव आएगा, ऑटोमेटिकली एक भाव भी जुड़ेगा फिल इन द ब्लैंक्स करने का, कि यार सेंटेंस का पूरा जो मीनिंग निकल रहा है वो नेगेटिव निकल रहा है। अगर ऑप्शन में मान लो इंटरेस्टिंग भी हो और ऑप्शन में बोरिंग भी हो, तो हम डेफिनेटली आंसर जो होगा बोरिंग होगा। या बोरिंग का कोई सिनोनिम जैसे कि प्रोजाइक है, जिज्यून है, कॉमन प्लेस है, पेडेस्ट्रियन है, राइट, अर्थ बाउंड है, ऐसा कोई भी वर्ड अगर मुझे वहां मिलता है तो वो वहां पे हम फिक्स कर देंगे। तो पहला जो शब्द हमने किया वो शब्द आपको याद है, सेकंड जो किया वो आपको याद हुआ। अब थर्ड के ऊपर हम काम करना शुरू करते हैं और टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। जैसे ही सेशन खत्म होगा यू विल बी डेफिनेटली गिवन अ टेस्ट, तो उस टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म आपको करना है, राइट? उसके लिए चीजों को बहुत अच्छे तरीके से याद करके चलो। अगला जो शब्द है वो है प्री एम्प्ट। प्री एम्प्ट, ये उच्चारण है बेटा, पहले उच्चारण जरूरी है। फिर से बोलेंगे, बोले प्री एम्प्ट, एक दो बार बोले शाबाश, बोले प्री एम्प्ट, प्री एम्प्ट, प्री एम्प्ट, शाबाश। कुछ को अजीब लगेगा, कहते हैं बार बार बुलवाना बेटा, जैसे बार बार माँ बुलवाया जाता है तब बच्चे को माँ याद होता है, तो उच्चारण में दिक्कत क्या है? ये इसका स्पेलिंग रहा, प्री एम्प्ट, प्री एम्प्ट। इसको आप लिख सकते हो पूर्व क्रय अधिकार, ऐसे लिख लेंगे, पूर्व क्रय अधिकार, या किसी चीज पर सबसे पहला अधिकार,
सबसे पहला अधिकार करना, राइट। सबसे पहला जो अधिकार जमा लिया जाता है कि भाई इस पर मेरा अधिकार है, किसी और का अधिकार नहीं है। सबसे आगे जो अधिकार दिखाया जाता है वो प्री एम्प्ट है बेटा। किसी चीज पर सबसे पहले अगर कोई अधिकार जमा के बैठ जाता है, दैट इज कॉल्ड प्री एम्प्ट, राइट। सो हम इसको लिख सकते हैं द राइट टू, राइट, द राइट टू acquire something, the right to acquire something before others get it, before others get it। किसी चीज को पहले पाने का अधिकार, ये लिख लिया करे बेटा। थोड़ा थोड़ा अगर कहीं पे लिखने में कोई चीज रह जाती है तो यू मस्ट डू इट योरसेल्फ, हेल्प योरसेल्फ। The right to acquire something before others get it, acquire को obtain भी कह सकते हैं, इसीलिए वहां पे लिखा हुआ है obtain कर। पर एक बात पूरी सीखनी हमें जरूरी है कि किसी चीज को पहले प्राप्त करने का अधिकार, एक्वायर करने का अधिकार, इससे पहले कि दूसरों को मिले, उससे पहले आपको अधिकार है कि आप उसे खरीदे, राइट। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या हो सकता है, याद करो, किसी भी चीज को खरीदने से पहले आप एक टोकन मनी देते हो, डू यू रिमेंबर। अगर आपने किसी जमीन की टोकन मनी दे रखी है तो टोकन मनी क्यों दी जाती है? हम कह सकते हैं टोकन मनी इज गिवन, टोकन मनी इज गिवन टू प्रीएम्प्ट द लैंड। अगर आपने टोकन मनी दे रखी है, यानी कि आपने उसका, जिसे हम कहते हैं भैया इसका बयाना हो गया, बयाना हो गया, बयाना मतलब लिख दिया गया कोर्ट में। अब वो होता, बयाना क्यों कराया जाता है? मान लीजिए भाई क्या हुआ, भाई पहले तो आपने कह दिया हम बेच रहे हैं, फिर कहते भाई हम तो नहीं बेच रहे, हम तो, यानी कि लालच आ गया बेचने वाले के मन में। जैसे मान लो आपका मेरा सौदा हो गया 10 लाख रुपए में, शाम को कोई आ गया कहते जी मैं 11 लाख दे दूंगा। अब मैंने बयाना पकड़ लिया, अगर या तो आप बयाना उल्टा करोगे तो फिर आपको डबल देना पड़ेगा। तो टोकन मनी दी क्यों जाती है कि भाई अब तो टोकन मनी मैंने पकड़ लिया भाई साहब, अगर मैंने लौटाया तो मुझे दुगना लौटाना पड़ेगा। अब जिसने टोकन मनी दी है उसने इस लैंड को क्या कर लिया है, प्रीएम्प्ट कर लिया है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, कई बार ऐसे भी होता है, मान लीजिए आपको कोई किताब खरीदनी थी, तो आपने जो बुक वाला है उसको फोन किया, जो बुक शॉप है उसको फोन किया, अंकल जी ये किताब है आपने, उन्होंने कहा जी हाँ है। कहते उन्होंने कहा, बुक शॉप जो ओनर है उन्होंने कहा जी एक ही किताब बची हुई है। कह रहे सर प्लीज बेचना नहीं, मैं अभी आया। अब आपने फोन कर दिया, मैं अभी आया, 10 मिनट के अंदर आ रहा हूं। इस 10 मिनट के बीच में अगर कोई और ग्राहक आता है उस किताब को लेने के लिए तो वो किताब वाला बेचता नहीं। क्यों? कहते नहीं भाई साहब अभी अभी एक सज्जन का फोन आया था, सर ये किताब तो बुक हो चुकी है एक तरीके से, इसका मतलब इसके खरीदने का अधिकार पहले ही रिजर्व किसी ने फोन करके कर दिया है। पहले आओ, पहले, दिमाग में तुरंत आएगा पाओ, पहले आओ पहले पाओ का मतलब क्या है भैया? यही है क्या कि किसी चीज को प्री एम्प्ट कर लिया जाता है, राइट। सो कहते भैया ये बुक तो जो है प्री एम्प्ट हो चुकी है, इस पर, इसको आप नहीं खरीद सकते। यानी कि इस पर सबसे पहला जो अधिकार बनता है वो अधिकार उन्हीं का बनता है। तो सबसे आगे अगर कोई चीज मिलती है, राइट, सो हम अगर इसका बहुत गजब का अगर एग्जाम्पल लेना चाहें तो एक शब्द आपने बार बार सुना होगा हिस्ट्री में, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द स्लोगन। एक ऐसा नारा है, ये बड़े गजब का शब्द है बेटा, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये दुनिया की सच्चाई है, दुनिया की सच्चाई है। फिटेस्ट है तो वो क्या करेगा? जो सहता है, मैं बार बार कहता हूं एक बात बेटा, जो सहता है बस वही रहता है। जिसमें सहने की ताकत नहीं है वो रह नहीं सकता, वो भाग जाएगा, डर जाएगा, पलायन कर जाएगा। अब देखो भाई कोरोना का पेंडेमिक आ रहा है, राइट, जिसमें सहने की ताकत है बस वही रहेगा। नहीं तो लोग कितने ही ऐसे हैं, एक बात समझें, जो प्रेशर को सहता है, और प्रेशर एक नहीं होता, मानसिक, दैहिक, भौतिक, आदि दैहिक, आदि भौतिक, बहुत तरीके के प्रेशर होते हैं दिमाग में। अब देखो जो समय चल रहा है, जो सिनेरियो चल रहा है, मान लीजिए कोरोना का ही प्रेशर अगर मान लें तो बहुत तरीके से प्रेशर है लोगों के दिमाग में। जो सहता है वही रहता है। अच्छा जो सह नहीं पाएंगे, इम्यून सिस्टम को ही लो, अगर वायरस ने अटैक किया और बॉडी सह नहीं पाई, अगर बॉडी नहीं सहती क्या बॉडी रहती है? कहते सर नहीं रहती।
जिंदगी की ये सच्चाई है बेटा, जो सहता है बस वही रहता है, राइट। अगर सहने की ताकत खत्म तो बेटा रहोगे नहीं, बचोगे नहीं, याद रखिएगा। तो फिटेस्ट यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो जितना सह सकता है बस वही सर्वाइव कर पाएगा, राइट। अगर दो भाई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यही चलता है ना दुनिया में। अगर मान लीजिए हिरण और शेर की लड़ाई होती है तो फिर फिट कौन है? शेर है, तो शेर बचेगा, हिरण नहीं बचेगा। अच्छा शेर और शिकारी में फिट कौन है? कह रहे सर शेर और शिकारी में शिकारी फिट है क्योंकि दूर से मारेगा, तो बचेगा कौन? एक तरीके से वो भी फिट है भाई, अपने तरीके के इक्विपमेंट उसने जुड़ाए हैं, तो सर कहते शिकारी बचेगा सर, शेर नहीं बचेगा, राइट। अब इस बात को समझें, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो जो फिट है बस वही इस दुनिया में बचता है। इसीलिए अपने आप को पद प्रतिष्ठा मान सम्मान इज्जत रुतबा दौलत शोहरत समाज के लिए बहुत जरूरी है बेटा, इन भौतिक चीजों को जुटाना। वाई? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये दुनिया की सच्चाई है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द स्लोगन which always preempts, लिख ही देते हैं चलिए, which always preempts itself, अपने आप को सबसे आगे रख लेता है। प्रीएम्प्ट का मतलब यहाँ पे खरीदने का नहीं है, वो अपने आप को सबसे आगे रखता है। तो सबसे आगे रखना भी प्रीएम्प्ट होता है बेटा। यहाँ पे सबसे पहले खरीदने की बात है और यहाँ पे सबसे आगे रखने की बात है। क्या सर एक शब्द के दो मीनिंग हो सकते हैं? एक शब्द के 20 भी हो तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बशर्ते आपको एक का पता हो बेटा। एक गाड़ी आती है तो वैसे मिलती जुलती कैसी भी हो सारी चला लोगे। तो यहाँ पे प्रीएम्प्ट का मतलब खरीदना नहीं है, वो अपने आप को सबसे आगे रख देता है। ये स्लोगन सबसे जबरदस्त स्लोगन है, विच प्रीएम्प्ट्स इटसेल्फ इन all the debates, in all the debates, अपनी सारी की सारी अगर कहीं डिबेट हो रही है और अगर कोई इस स्लोगन की बात करता है या इस पर लेक्चर देना शुरू करता है तो हर व्यक्ति इस बात को मानता है। क्योंकि कोई भी चुनौती अगर जीती जाती है, भाई कौन सी टीम जीतेगी? जो सबसे ज्यादा फिट है वो जीतेगी, जिसका गेम सबसे फिट है वो जीतेगी, जिसका दिमाग सबसे फिट है वो जीतेगी, राइट। कहीं भी अगर जीतना है तो सबसे पहले अपनी फिटनेस पर ध्यान रखो बेटा। कुछ एक सोच रहे हाई एग्जाम नहीं होगा, अरे जब भी होगा तो एग्जाम जीतेगा कौन? जो फिट होगा, मनसा वाचा कर्मणा, जो मन से वचन से कर्म से फिट होगा, जो जबरदस्त होगा, वो एग्जाम को क्रैक करेगा, वो जीत पाएगा। और जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नियम है वहां भी अपने आप को सबसे आगे रखता है। प्रीएम्प्ट के बाद अगला जो शब्द आता है, राइट, 3 वर्ड्स हम कर चुके हैं, वी हैव डन 3, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स 4th, राइट, 4th वर्ड ऑफ द डे। और बड़ा गजब शब्द है, मेरे साथ बोलेंगे, उच्चारण करेंगे। सबसे पहले बोले प्रोग्नोस्टिकेट, बोलो शाबाश। और उम्मीद करूंगा साथ साथ बोल रहे हैं प्रोग्नोस्टिकेट, बोलेंगे शाबाश। बोलो प्रोग्नोस्टिकेट। कुछ एक अकड़ के बैठे होंगे, हाँ हम तो नहीं बोलते बेटा, अपना ही नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि अगर माइंड वाइब्रेट होगा, मोशन एंड वाइब्रेशन इज द वर्ल्ड, जितने मोशन जितने वाइब्रेशन सीख लोगे बेटा उतना संसार को समझ लोगे, याद रखिएगा, राइट। प्रोग्नोस्टिकेट का मतलब है, पहले तो हम इसको लिख लेते हैं, प्रोग हो गया, नोस। उच्चारण के हिसाब से बेटा पहले प्रोग लिखा हमने, फिर नोस लिखा, फिर टिकेट लिख लेंगे, प्रोग्नोस्टिकेट। इसीलिए मैंने कहा उच्चारण अगर ढंग से करते हो तो स्पेलिंग लिखने में भी आपको आसानी होगी। देखो कितनी आसानी हो रही है, राइट। प्रोग्नोस्टिकेट अगर हमने उच्चारण ढंग से कर लिया उसका तो हमें लिखने में भी बड़ी आसानी मिली, राइट। तो इसलिए बेटा ध्यान से हर एक चीज को लिखा करो, हर एक चीज को समय दिया करो। प्रोग्नोस्टिकेट, फिर से बोलेंगे प्रोग्नोस्टिकेट। प्रोग्नोस्टिकेट किसी चीज को पहले ही सोच लेना, दैट इज कॉल्ड, यानी कि हम कह सकते हैं पूर्व अनुमान लगा लेना, पूर्वानुमान लगाना। और ये एक वर्ब है बेटा, ये एक काम है प्रोग्नोस्टिकेट, इसको एज अ वर्ब फंक्शन करता है ये काम की तरह, यानी कि आईएनजी, थर्ड फॉर्म, एसईएस सब ले सकता है, राइट। तो प्रोग्नोस्टिकेट के लिए सबसे कॉमन एक शब्द आता है हैव अ गेस। भाई गेस में आप यही तो करते हो, कहते भाई पहचानो या फिर सोचो मेरे हाथ में क्या है। हैव अ गेस को हम कह सकते हैं हैव अ हंच, बड़ा प्यारा शब्द है। किसी चीज की हंच अगर आती है तो हंच का मतलब पूर्व अनुमान ही होता है, HUNCH, हंच। भनक होती है ना, भनक लग जाना, तो भनक की इंग्लिश क्या होती है? हंच होती है, राइट। हैव अ गेस, हैव अ हंच। बड़े अच्छे से एक एक चीज को बड़ा साफ साफ नोट कीजिएगा बेटा। ये जो आप नोटबुक बना रहे हो ये जिंदगी की अर्निंग है आपकी, इसको ऐसे मत बनाइएगा बस टाइम पास की तरह, हर एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से। एक वर्ड बड़ा आता है बेटा एग्जाम में, अडम्बरेट, ADUM। देखो मैंने कहा था ना उच्चारण बहुत जरूरी है, अगर मैं अडम पढ़ गया तो ADUM तो मैंने पहले ही कर लिया,
और फिर मुझे ब्रेट करना है, तो अडम्ब्रेट उच्चारण से बड़ा मदद मिलता है, तो मैं इसमें ब्रेट जोड़ दूंगा। लो जी, ये हो गया अडम्ब्रेट। अब ये एक शब्द है। अडम्ब्रेट का मतलब है भविष्य में होने वाली चीजों को देखकर पूर्व अनुमान लगाना कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब अडम्ब्रेट क्या होता है, अगर कोई चीज दूर से आ रही है, अभी धुंधली है पर धीरे धीरे क्लियर हो रही है, तो आप अनुमान लगाते हो यार ये शायद वो आदमी है, तो उसे अडम्ब्रेट कहते हैं। किसी परछाई को देखकर ऑब्जेक्ट का अंदाजा लगाना होता है ना, कि वर्तमान में जो चीजें घटित हो रही है उसके हिसाब से व्यक्ति सोचता है अच्छा भविष्य कुछ ऐसा होगा। जब आप ऐसा कुछ सोचने लग जाते हो, जब किसी ऐसी चीज पर आप जाते हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट, अडम्ब्रेट। इसको हम क्या कहते हैं, अडम्ब्रेट, राइट। या फिर इसी के लिए एक शब्द, राइट, हैव अ गेस, हैव अ हंच, अडम्ब्रेट और प्रोग्नोस्टिकेट जो हम पढ़ रहे हैं इसी में हम शब्द लिखेंगे। और फोरकास्ट करना, जैसे वेदर का फोरकास्ट नहीं होता, वेदर फोरकास्ट आप सुनते हैं, या फिर फोरटेल करना। फोर का मतलब क्या होता है, पहले, कास्ट का मतलब बता देना या पहले ही देना कोई चीज, इंफॉर्मेशन। फोरटेल, टेल का मतलब क्या, बताना, और फोर का मतलब क्या, पहले ही बता देना किसी चीज को, यानी कि पहले ही आपने अंदाजा लगा दिया किसी चीज का। किसी शगुन को देखना, ऑगर क्या होता है, शगुन, राइट। अच्छा, फिर अपशगुन क्या होता होगा सर, अपशगुन सोच के देखो, इसके आगे बैड लगा दो। अगर हम कहें बैड ऑगर, तो ये हो गया अपशगुन। शगुन का मतलब क्या होता है बेटा, एक तरीके से ऑगर क्या है, शगुन। शगुन होते हैं ना किसी चीज के, जैसे मान लीजिए कि भाई कौवा बैठा है मुंडेर के ऊपर और कौवा बोल रहा है, तो आप प्रोग्नोस्टिकेट करते हो, आप फोरटेल करते हो, आप फोरकास्ट करते हो, आप अडम्बरेट करते हो, आपके अंदर हंच आती है, राइट। और आप इस बात का अंदाजा लगाते हो, ऑगर करते हो, ये ऑगर है। एक शगुन देखकर ऑगर करते हो कि हाँ मेहमान आने वाला है, तो ये क्या है, ऑगर। कहते बिल्ली रास्ता काट गई, तो ये ऑगर है या बैड ऑगर है, बैड ऑगर है। या फिर इसी को इल, इल भी कह सकते हैं, बैड को कई बार इल से भी कहा जाता है, ILL। तो बैड और इल कुछ भी लगा सकते हैं, इल ऑगर या फिर बैड ऑगर का मतलब आप शगुन की सेंस में लिया जाता है बेटा। तो बैड ऑगर और इल ऑगर, ILL, तो आप ऑगर कह सकते हैं। या फिर इसी के लिए एक शब्द आता है बेटा, पोर्टेंड। पोर्टेंड का भी मतलब एक गैस है, तुक्का लगाना, एक गैस लगाना, दैट इज कॉल्ड पोर्टेंड। पोर्टेंड भी बड़ा अच्छा शब्द और एग्जाम में बहुत बार आ चुका बेटा, पोर्टेंड भी, राइट। इसी के लिए एक शब्द आप अक्सर देखेंगे, प्रिडिक्ट करना। प्रिडिक्शन होती है ना फ्यूचर की, तो प्रिडिक्ट करना किसी चीज को, राइट। प्रिडिक्शन का मतलब भविष्यवाणी तो होता है, तो प्रिडिक्ट का मतलब क्या है, भविष्यवाणी करना हो गया। प्रिडिक्शन का मतलब भविष्यवाणी होता है, राइट, प्रिडिक्ट करना। या फिर एक शब्द आप कह सकते हैं बेटा, प्रोफेसी, राइट। प्रॉफ, देखो प्रॉफ हो गया। अब इसमें हमें सी जोड़ना है। मैंने कहा ना स्पेलिंग पढ़ने में बड़ा आसानी हो जाएगी बेटा आपको, अगर आप शब्दों को, राइट, प्रोफेसी तोड़ के अगर आप करने लगो और उच्चारण को क्लियर कर लो, प्रोफेसी, प्रोफेसी, प्रॉफ पढ़ा फिर ऐसी पढ़ दिया, प्रोफेसी, राइट। इसलिए उच्चारण का बहुत भूमिका रहेगी बेटा स्पेलिंग्स को ठीक करने में। इसका मतलब क्या है, पूर्व अनुमान किसी चीज का, किसी चीज को प्रिडिक्ट करना, किसी चीज को पहले ही बता देना कि भाई देखो ऐसा कुछ होने वाला है, दैट इज कॉल्ड प्रोफेसी। प्रोग्नोस्टिकेट, एक बार हैव अ गेस, हैव अ हंच, राइट। तो प्रोग्नोस्टिकेट माने अंदाजा लगाना। बड़ा प्यारा सा एक सेंटेंस लेते हैं ताकि आपको चीजें याद रहें। लिखेंगे व्हेन, शाबाश, बोलेंगे व्हेन, बहुत अच्छे, व्हेन ट्रीज, जब पेड़ जो हैं, प्रोग्नोस्टिकेट, जब पेड़ अनुमान लगा लेते हैं, पूर्व अनुमान लगा लेते हैं, व्हेन ट्रीज प्रोग्नोस्टिकेट स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, बसंत। जब पेड़ों को यह अंदाजा हो जाता है कि बसंत आने वाला है, जब पेड़ों को यह अंदाजा हो जाता है कि स्प्रिंग आने वाला है, when trees prognosticate, when trees have a guess, when trees have a hunch, when trees adumbrate spring, when trees forecast, foretell, augur, portend, predict, have a prophecy, इस चीज का आप अंदाजा लगा लेते हैं, राइट। सो प्रोफेसी का भी मतलब तुक्का होता है, और इसके आगे भी आप हैव लगा ले तो ज्यादा अच्छा है, हैव अ प्रोफेसी, फिर ये वर्ब बन जाएगा। अब ये नाउन था, अब ये वर्ब हो गया, हैव अ प्रोफेसी। when trees prognosticate spring, they burgeon, BURGEON, उच्चारण क्या है, बर्जियन। बड़े गजब के शब्द हैं बेटा,
बर्जियन का मतलब होता है कोपले फूटना। कहते वाह सर वाह, एक बड़े प्यारे शब्द का पता लगा सर, हमें पता ही नहीं था कोपले फूटना किसे कहते हैं। बर्जियन होता है बेटा ये, जब पेड़ों को ये अंदाजा हो जाता है, देखो बाहर बहुत गर्मी है, जब उन्हें लगता है कि मेरे शरीर की जो नमी है वो निकल जाएगी, तो पेड़ क्या होता है, पत्ते गिरा देते हैं। और जैसे उन्हें हवाओं से ये भनक मिलती है कि हाँ यार अब दिन अच्छे आने वाले हैं, राइट, तो वो क्या करते हैं, जैसे उन्हें अंदाजा होता है कि अब बसंत आने वाला है, तो कोपले फूटती हैं। दे बर्जियन, बर्जियन का मतलब कोपले फूटना, लिख लीजिएगा बेटा, राइट। इसी के लिए एक शब्द आता है प्रोलीफरेट करना। प्रोलीफरेट करना भी क्या होता है, कोपले फूटना होता है बेटा। नया आरंभ होता है, नए आरंभ को भी प्रोलीफरेट कह सकते हैं आप, यू कैन कॉल इट प्रोलीफरेट, राइट। और आपने अच्छे से उतार लिया होगा मेरे हिसाब से। सो लेट्स मूव टू द फिफ्थ वर्ड ऑफ द डे, और उसके बाद टेस्ट के लिए आप तैयार रहिएगा। फिफ्थ वर्ड ऑफ द डे, और फिफ्थ वर्ड है रिकंडाइट। रिकंडाइट, राइट, रिकंडाइट। उच्चारण बोलेंगे, शाबाश, रिकंडाइट। फिर से बोलेंगे रिकंडाइट, RECONDITE, रिकंडाइट। तो रिकंडाइट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसका आपको ना के बराबर पता हो, मतलब किसी चीज को जो मुश्किल अगर कहना हो तो मुश्किल कहने का अच्छा तरीका रिकंडाइट होता है बेटा। रिकंडाइट, रिकंडाइट। और एक ये विशेषता होती है, जैसे रिकंडाइट सम, रिकंडाइट स्टोरी, रिकंडाइट लैंग्वेज। संस्कृत आजकल के यूथ के लिए कैसी भाषा हो गई है, रिकंडाइट, लोगों को बहुत कम समझ में आती। रिकंडाइट, रिकंडाइट का मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मुश्किल, यानी कि ऐसी कोई चीज जिसके बारे में आप ना के बराबर जानते हो। लिटिल नोन, लिटिल नोन का मतलब ये नहीं कि मैं जानता हूं, इसका मतलब है नेगेटिव होता है, आप जानते ही नहीं, ना के बराबर जानते हो उस चीज को। जब ना के बराबर जानेंगे किसी चीज को तो वो क्या हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी। यू कैन कॉल इट आर्केन। आर्केन का मतलब है डिफिकल्ट, समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट, समथिंग विच इज वेरी हार्ड टू नो। यू कैन कॉल इट क्रिप्टिक। कोई चीज बहुत मुश्किल है, CRIPTIC, क्रिप्टिक, आर्केन, राइट। शाबाश, बहुत अच्छे से नोट्स बनाएंगे बेटा, बहुत अच्छे से लिखेंगे, राइट। कॉमन वर्ड्स तो आप जानते ही हैं, एक वर्ड होता है कॉम्प्लेक्स, समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का भी मतलब है, ऑब्सकर भी पढ़ा जाता है, ऑब्सक्योर भी पढ़ा जाता है, ब्रिटिश और अमेरिकन का फर्क है। ऑब्सक्योर का मतलब है समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसोटेरिक, समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसोटेरिक। उच्चारण लिखते रहिएगा बेटा साथ साथ, अगर आपको लगे कि हाँ ये मुझे लिखना चाहिए तो इसोटेरिक। अगर उच्चारण लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, ज्यादा काम करने से ज्यादा दिमाग बनता है, उसका मतलब ये नहीं कि चीजें वेस्ट हो रही हैं। कोई चीज अगर बहुत जटिल होती है तो उसको इंट्रिकेट भी कहा जाता है, इंट्रिकेट। एक शब्द आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ABSTRUSE, इसका उच्चारण है अबट्रूस। अब ट्रूस, ये उच्चारण आपके लिए लिख रहा हूं, अपने आप को कमजोर मानने से अच्छा है मेहनत करना। अब ट्रूस का भी मतलब है समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। डिफिकल्ट तो जरूर लिख लीजिएगा, डिफिकल्ट, कोई चीज बहुत मुश्किल हो जानने में। अच्छा, इसके लिए उल्टा क्या हो सकता है, समथिंग विच इज वेरी इजी, जो चीज बहुत आसान हो। इसी के लिए एक एक्सप्रेशन आता है केक वॉक, जैसे केक पर चलने जैसी बात हो, बहुत आसान, बहुत ज्यादा आसान, राइट, बहुत बहुत सीधा, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। या फिर आप कह सकते हैं लाइक ABC, जैसे बच्चे ABC बोल देते हैं ऐसे ये भी बहुत लाइक ABC है। लाइक ABC का भी मतलब क्या है, बहुत आसान, समथिंग विच इज वेरी 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 इजी, दैट इज कॉल्ड लाइक ABC। तो ये इसके उल्टे शब्द हो गए बेटा। लेट्स टेक अ सेंटेंस विद द वर्ड रिकंडाइट, राइट। सो हम स्टेटमेंट कह सकते हैं, राइट। एक स्टेटमेंट लेते बड़ा गजब का, द ओल्ड हिम्स HYMN, हिम, हिम का मतलब होता है बेटा हिम्न, उच्चारण है इसका। और हिम्न का मतलब होता है भजन, कीर्तन, संकीर्तन। हिम्न का मतलब क्या है, भजन। अगर एक से ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, हिम्स हो जाएगा ना। द ओल्ड हिम्स, इसका मतलब क्या हो गया, जो पुराने भजन है, राइट, जो पुराने भजन हैं। द ओल्ड हिम्स आर नॉट मोडिश,
मोडिश का मतलब करंट फैशन में नहीं है। मोडिश का मतलब क्या होता है बेटा? करंट फैशन। जैसे आजकल हर एक चीज एक फैशन है, करंट फैशन, दैट इज कॉल्ड मोडिश। जैसे मोडिश क्लोथ्स, इसका मतलब क्या है? जो कपड़े आजकल चाल चलन में है, जो वेशभूषा आजकल चलन में, उसे मोडिश कह देते हैं। तो ओल्ड हिम्स आर नॉट मोडिश, यानी कि जो पुराने भजन है, पुराने कीर्तन है, जो लोग गाया करते थे, वो आजकल चलन में नहीं है। आजकल जो चलन में है वो बहुत आपको अपने आप से दूर ले जाने वाली सारी सारी चीजें हैं, आपके नजदीक लाने वाले नहीं। पर जो पुराने भजन, जो कि अब क्या है, द ओल्ड हिम्स आर नॉट मोडिश, अब वो चलन में नहीं है। दैट्स वाई अब लोगों ने उनको गाना बंद कर दिया, लोगों ने इस्तेमाल करना बंद कर दिया, इसलिए दैट्स वाई द ओल्ड हिम्स आर नॉट मोडिश, दैट्स वाई दे किसे कहा जा रहा है? हिम्स को। ये जो भजन है, पुराने भजन अब चलन में नहीं है, अब फैशन में नहीं है, लोग गाते ही नहीं उनको। दैट्स वाई दे आर रिकंडाइट। वो बहुत मुश्किल है, लिटिल नोन, लोगों को समझ में ही नहीं आते। दे आर रिकंडाइट फॉर द मॉडर्न यूथ। जो वर्तमान में यूथ है, जो जवान लोग हैं, वो उसे समझ नहीं पाते कि क्या कह रहा है ये। स्टेटमेंट को पढ़ के देखे, द ओल्ड हिम आर नॉट मोडिश, दैट्स वाई दे आर recondite, they are little known, they are arcane, they are cryptic, they are complex, they are obscure for the modern youth। मॉडर्न यूथ के लिए बहुत 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 मुश्किल है, राइट। और एक बार रिवाइज कर लीजिए जब तक मैं आपका टेस्ट तैयार करता हूं, राइट। बहुत अच्छे से मैं उम्मीद करता हूं कि आपने नोट्स बनाए होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी, राइट। बी रेडी फॉर द टेस्ट। टेस्ट के लिए अब तैयार रहे। यू विल हैव टू मैच द थिंग्स। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, राइट। और फर्स्ट का मैंने मान लीजिए यहां पे लिख दिया ए, सेकंड का बी, थर्ड का लिख दिया सी, चौथे का डी और पांचवे का आ गया ई। अब आपको मैच करना होगा कौन सा आंसर किससे मैच करता है। स्टे रेडी फॉर दैट, उसके लिए आप तैयार रहें। लेट्स स्टार्ट। मान लीजिए मैंने यहां पे लिख दिया बेटा स्पेक्यूलेशन। अपने दिमाग को ऑर्डर करें और पूछें उससे कि वो बता पा रहा है कि नहीं बता पा रहा है। मान लीजिए मैंने स्पेक्यूलेशन लिखा, यहां पे मान लीजिए मैंने लिख दिया JEJUNE, यहां पे लिख दिया जिज्यून। यहां पे मैंने लिख दिया मान लीजिए आर्केन। दिमाग से पूछिएगा कि वाकई में बता पा रहा है, अगर नहीं बता पा रहा तो बार बार रिवाइज कीजिएगा। और एक अलग पन्ने पे लिखिएगा बेटा, उसके उसी पन्ने पे मत लिखिएगा जहां पे आप लिख रहे थे अभी तक, उसको अलग तरीके से सोचिएगा, अलग तरीके से सोचिएगा कैसे लिखना है। मान लीजिए मैंने यहां पे लिख दिया ADUM अडम BRATE, अडम्बरेट, राइट। सो 4 शब्द अभी तक लिखे, दिमाग पर जोर डाले और सोचने की कोशिश करें कि कहां पर कौन सी चीज कैसे घूम रही है, राइट। और यहां पे मैंने लिख दिया प्रीएम्प्ट। चलिए अब मैं आपको ऑप्शंस में भर के दे देता हूं। यहां मैंने लिख दिया PROGNOSTICATE। लिखा कुछ नहीं है, ABCD लिखी हुई है, बस उन ABCD का मतलब आप जान पा रहे कि नहीं जान पा रहे वो देखना होता है, ठीक है। यहां पे मैंने लिख दिया मान लीजिए RECONDITE, ये लिख दिया है ABCDERE। आप पहचान के देखिए, दिमाग पहचान रहा है कि नहीं पहचान रहा उस चीज को, राइट। राइट टू बाय या गेट, राइट टू बाय या गेट बिफोर अदर्स। मान लीजिए मैंने खोल के लिखा उसको, आपको खुद से देखना है कि ये कहां अटैच करेगा जाके। दूसरों से पहले पाने का अधिकार या प्राप्त करने का अधिकार, ठीक है जी। मान लीजिए मैं यहां पे लिख देता हूं EMBEZZLEMENT, एम्बेजलमेंट। और यहां पे मान लीजिए मैं लिख देता हूं PEDESTERITE,
IAN, pedestrian. चलिए, your time starts now. Pedestrian. चलिए, शाबाश, बताइएगा. PEDESTRIAN, pedestrian. बताइएगा, शाबाश शाबाश, मैच कीजिएगा, शाबाश बेटे. और मेरे हिसाब से ज्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं, और आप सबने बना भी ली होगी आंसर की. शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे. वेटिंग फॉर योर कमेंट्स. वेरी गुड. जिजून का मतलब दिमाग को ऑर्डर दो. देखो दिमाग पहचान पा रहा है कि नहीं पहचान पा रहा है. दिमाग कहेगा सर जिजून का मतलब होता है बोरिंग, डल. तो कौन सा शब्द? सर पहले का आंसर बी होगा. इसका मतलब पेडेस्ट्रियन का भी मतलब एक तो पैदल चलने वाला होता है, एक होता है सर इसका मतलब बोरिंग. आर्केन का मतलब डिफिकल्ट होता है, तो कौन सा शब्द? कहते सर सी होगा, दूसरे का सी होगा. दिमाग मैच कर पा रहा है. पेक्यूलेशन का मतलब सर गबन होता है, कब्जा करना. इसका मतलब सर ये रहा एम्बेजलमेंट, BCD. प्रीएम्प्ट का मतलब पूर्व क्रय अधिकार होता है, तो डेफिनेटली सर आंसर आ गया ई. राइट टू बाय और गेट बिफोर अदर्स. अडम्बरेट का मतलब होता है सर पहले ही अंदाजा लगा लेना, दैट इज कॉल्ड प्रोग्नोस्टिकेट, यानी कि ए. BCDEA आपकी आंसर की बनती है. और थैंक्स लॉट फॉर ऑल द कोऑपरेशन, फॉर ऑल द रिस्पेक्ट, एंड कीप योर जर्नी कंटिन्यूड. बेटा एक सेकंड के लिए भी हो भले ही लड़खड़ाना, कश्तियों मत डूब जाना, पंख फिर भी फड़फड़ाना. राइट, अपने हौसले को हारने नहीं देना है, लगातार पढ़ना है चीजों को. थैंक्स लॉट फॉर वर्किंग हार्ड विद मी. चीजों को लगातार मेहनत से, लगातार फोकस से, लगातार क्रिएटिविटी से काम करते रहें, लगातार उसी तरीके से उसी फ्लो में बने रहें, फ्लो को टूटने ना दें. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू, थैंक्स लॉट, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर.